रुकिए, बस एक पल के लिए जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा धीमे हो जाइए, क्योंकि जो बात मैं अब आपसे कहने जा रही हूँ वो शायद ही कभी किसी ने आपसे ऐसे कही हो। ये कोई धार्मिक व्याख्यान नहीं है, ना ही कोई मिठाई जैसी सुनने में अच्छी लगने वाली बात। ये गरुड़ पुराण का वो सच है जो सदियों से मोटी किताबों और पंडितों के पास दबा रहा, और आज मैं उसे आपकी भाषा में बिना किसी डर के सीधे आपके सामने रखूंगी। सवाल बस इतना है, जिस बेटे को आपने पाला, जिसके लिए आपने रातें जागी, पसीना बहाया, सपने तोड़े, क्या आप सच में जानते हैं वो आपके घर क्यों आया? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बेटा दुआओं का फल है, वंश चलाने वाला है, बुढ़ापे की लाठी है। और हाँ, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, दिल को सहारा मिलता है, लेकिन सच कुछ और है। गरुड़ पुराण साफ कहता है, कोई भी रिश्ता संयोग से नहीं बनता। हर आत्मा चाहे बेटे की शक्ल में आए या बेटी की, एक पुराने हिसाब किताब के साथ आती है। इसे शास्त्रों ने नाम दिया है ऋणानुबंध। आसान भाषा में समझें तो कर्मों का वो बंधन जो दो आत्माओं को तब जोड़े रखता है जब तक उनका लेन देन बराबर ना हो जाए। तो जो आपका बच्चा आपके घर में है वो आपकी मन्नतों से नहीं, आपके पिछले जन्म के अधूरे हिसाब से आया है। और यही समझना शुरू कीजिए तो आधी परेशानी उसी वक्त हल्की हो जाएगी। शास्त्रों के मुताबिक बेटा मुख्यतः 4 तरह से आपके जीवन में आता है। पहला है शत्रुपुत्र। नाम सुनते ही दिमाग में बुरी चीज़ें आती है ना, लेकिन ध्यान दीजिए, ये वो बेटा है जो पिछले जन्म में आपसे किसी ना किसी रूप से जुड़ा था और आपने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिससे उसके मन में बदले की चिंगारी रह गई। इस जन्म में वो आपके सबसे करीब आता है ताकि वो हिसाब बराबर कर सके। पैसे उड़ाए जाएं, इज्जत पर सवाल उठें, रिश्ते टूट जाएं, ये सब उसी पुराने कर्ज की वसूली है। लेकिन समझिए, ये श्राप नहीं, ब्रह्मांड का हिसाब है। जब आप ये समझ लेते हैं कि ये मेरे ही पुराने काम का नतीजा है, तो गुस्सा ख़त्म हो जाता है, बदले की जगह स्वीकृति आ जाती है, और स्वीकृति ही वो चाबी है जो उस बंधन को ढीला कर देती है। दूसरा है ऋण पुत्र। ये सबसे दर्दनाक होता है, लेकिन सबसे साफ भी। ये बच्चा आता है तो माँ बाप की ज़िंदगी अस्पताल, दवाइयों और बेचैनी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। सालों की मेहनत, ज़मीन, जायदाद, नींद, चैन सब उसी बच्चे पर खर्च हो जाता है और एक दिन वो चला जाता है। लोग कहते हैं भगवान ने क्यों लिया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। गरुड़ पुराण कहता है भगवान ने नहीं लिया, आपका पुराना कर्ज चुकता हुआ है।
जिस आत्मा ने पिछले जन्म में आपसे धन या हक खोया था, वो इस जन्म में आपके घर आया, आपकी मेहनत के पैसे, आपके आंसू, आपकी थकान के ज़रिए अपना हिसाब बराबर किया और चला गया। सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन यही सच है। और जब हिसाब पूरा होता है तो दर्द के बीच भी एक अजीब सी राहत मिलती है। हिसाब बंद हो गया, अब आगे बढ़ो। तीसरा है सेवक पुत्र। ये वो बेटा है जिसे देखकर लोग कहते हैं इनकी किस्मत सोने की है। बचपन से ही समझदार, माँ बाप की थकान भांप लेता है, बिना कहे पानी दे देता है, दवा दे देता है। खुद कम खाएगा पर माँ बाप को भूखा नहीं देख सकता। शादी टाल देगा ताकि माँ बाप के साथ रह सके। ये आत्मा इस जन्म में इसीलिए आई है क्योंकि पिछले जन्म में आपने कभी उसके साथ बड़ा निस्वार्थ काम किया था। शायद भूखे को खाना दिया, शायद मुसीबत में साथ खड़े रहे, शायद किसी की जान बचाई। वो आत्मा भूली नहीं और इस जन्म में वो आपके पास आया, आपके बुढ़ापे की ढाल बनने। अगर आपके घर में ऐसा बेटा है तो हर सुबह आंखें बंद करके शुक्रिया अदा कीजिए। ये इस ज़माने में बहुत कम मिलता है। चौथा और सबसे दुर्लभ है धर्मपुत्र। ये करोड़ों में एक आता है। ये सिर्फ माँ बाप का नहीं, पूरे समाज का होता है। इसकी आँखों में एक अलग चमक होती है, बात करने में वज़न होता है। ये पढ़ता है, कमाता है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, ये सच के रास्ते पर चलता है। भले ही रास्ता कठिन हो, भले ही लोग ताने मारें, ये न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाता है। और मरने के बाद भी इसके पवित्र कर्म माँ बाप की आत्मा को आगे बढ़ाते हैं। ये उसी को मिलता है जिसने कई जन्मों तक धर्म और सेवा का रास्ता चुना हो। अगर ऐसे बेटे का भाग्य मिला है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ने आपको अपना सबसे बड़ा इनाम दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बेटा मेरी जागीर नहीं, अगर वो एक अलग आत्मा है जो अपना हिसाब चुकाने आया है, तो मैं क्या करूं? प्यार बंद कर दूं? दूरी बना लूं? बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत गीता जी दोनों एक ही बात कहते हैं, प्यार कीजिए लेकिन उम्मीदों के जाल में मत फंसिए। जब आप बेटे को मेरा है मानकर पालते हैं तो हर छोटी गलती पर दिल टूटता है, हर बात ना मानने पर गुस्सा आता है। मैंने तो उसके लिए सब किया। फिर भी ये वाक्य हर पिता माँ के जहन में आता है, लेकिन जब आप उसे एक स्वतंत्र आत्मा समझते हैं जो अपनी यात्रा पर है और आप सिर्फ उसे इस दुनिया में लाने का माध्यम हैं, तो उसी पल आपका दिल हल्का हो जाता है। प्यार मोह नहीं, करुणा से आता है। आपका फ़र्ज़ है उसे पालना, सिखाना, सही रास्ता दिखाना, लेकिन ये उम्मीद रखना कि वो हमेशा आपकी ही तरह सोचेगा, हमेशा आपकी ही मर्ज़ी चलाएगा, ये आपकी उम्मीद है, उसका कर्ज़ नहीं। और उम्मीद टूटती है तो दर्द होता है। दर्द बेटे से नहीं, आपकी उम्मीद से होता है। यही वो जगह है जहाँ बहुत से माँ बाप गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। बेटे के नाम पर रिश्वत ले लेते हैं, दूसरों का हक मार देते हैं, झूठ बोल देते हैं, भ्रष्टाचार कर देते, सोचते हैं बेटे के लिए तो सब ठीक है, उसका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। गरुड़ पुराण साफ चेतावनी देता है, बाप बांटे नहीं जाते, जो कमाया उसी के खाते में जाता है।
मरने के बाद वो बेटा आपके पास नहीं आएगा, वो उसी दौलत पर आराम कर रहा होगा और आप अपने कर्मों का हिसाब चुका रहे होंगे। ब्रह्मांड का न्याय क्रूर नहीं बल्कि सटीक है। जो रास्ता क्या है? रास्ता है स्वीकृति। जो हो रहा है उसे लड़िए मत, समझिए। अगर बेटा दुख दे रहा है तो अकेले बैठिए, आंख बंद कीजिए और दिल से कहिए, हे प्रभु, मेरा जो भी पुराना हिसाब था, जो आज इन आंसुओं से पूरा हो रहा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मुझे इस बंधन से आज़ाद कर दीजिए। जब ये बात दिल से निकलती है तो कंधों पर पड़ा सालों का बोझ उतर जाता है। यही मुक्ति है, यही शांति है। ये कोई जादू नहीं है, ये स्वीकृति का साइंस है। जब आप दर्द से लड़ना बंद करके उसे समझ लेते हैं तो वो आपको तोड़ नहीं सकता, वो आपको मजबूत बना देता है। अपने बेटे से प्यार कीजिए, पर उसे अपनी ज़िंदगी का इकलौता सहारा मत बनाइए। उसे संस्कार दीजिए, पर हर फैसला कंट्रोल मत कीजिए। उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए, पर किसी और का हक मार कर नहीं, क्योंकि जो आप करेंगे वो कल किसी न किसी रूप में आपके पास लौट आएगा। यही कर्म है, यही सच है। अगर आज इस वीडियो ने आपके मन के किसी बोझ को हल्का किया है तो इसे उन माँ बाप तक ज़रूर पहुँचाइए जो आज बेटे के दिए दर्द में अकेले बैठे हैं। नीचे कमेंट में लिखें, मेरा ईश्वर ही मेरा असली सहारा है, ताकि ये प्रार्थना ऊपर तक पहुँचे। अपने कर्मों का और अपनी आत्मा का ख्याल रखिए। परमात्मा आपको हर झूठे मोह से मुक्त रखे और वो सच्ची शांति दे जो दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिलती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।